आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को मेडिकल सुविधा मिले, इस बात की मांग काफी समय से चली आ रही है। नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों पेंशन को लेकर के कई नेताओं ने आश्वासन देने के बाद भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। ईपीएस 95 के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी वो दिल्ली के अंदर अपने आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर केंद्र सरकार से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी, ऐसा एक अपडेट आई है। साथ में 7,000 रुपये 5+ ये पेंशन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर कर रहे आंदोलन प्रदर्शन में उनमें से 40 लाख ईपीएस के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी को 5,000 रुपये पेंशन देने का फैसला एक आर्टिकल आया जिनमें यह बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ईपीएस 95 के पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी आपकी मांग है कि हमारी पेंशन है वो 7,000 रुपये 5+ डी हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से आपकी 7,000 रुपये 5+ डी होगी। कई बार लोकसभा राज्यसभा में पेंशन पर आवाज उठने के बाद भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी तक 5,000 रुपये का ये मामला चल रहा है, लेकिन 5,000 रुपये के बाद ईपीएस 95 की पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है वो इन पेंशन से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिनकी भर 20 लाख रुपए ईपीएफओ में जमा किया है उसके बदले में अगर 1,000 रुपये 2,000 रुपये 4,000 5,000 रुपये तक पेंशन दी जाती है, जो बहुत कम है। ऐसे पेंशनदार हैं जो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर ईपीएस 95 के पेंशनदार के पेंशन लाभार्थी जिनकी मांग है कि हमें मेडिकल फैसिलिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि मेडिकल सुविधा अगर नहीं होगी तो हमें ईपीएस 95 के पेंशनदार के पेंशन लाभार्थी ये एक बयान किया गया था, वादा किया गया था, लेकिन ये मांग है, ये मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने दिल्ली के अंदर बहुत जगह पर आंदोलन प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान, जंतर मंतर, सुप्रीम कोर्ट के आगे, संसद मार्ग पर हर जगह आंदोलन करने के बाद भी सरकार ईपीएस 95 के पेंशनधारक के पेंशन लाभार्थी है वो यहाँ पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुछ अध्यक्षों ने ये एक प्रस्ताव तय किया है कि ईपीएस 95 के पेंशनधारक है जिनकी मांगें बहुत जल्दी से पूरी की जाएगी। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने भी 2 बार आश्वासन देने के बाद भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुछ आंकड़े हैं, मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कंपेयर करते हैं कि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और हेमा मालिनी जी के द्वारा भेजे गए कुछ पत्र है जो ईपीएस 95 के पेंशनधारक के पेंशन लाभार्थी यानी नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि कमांडर सुरावत ने हेमा मालिनी जी को ये पत्र सौंपे और हेमा मालिनी जी ने प्रधानमंत्री जी को सौंपे थे। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेंशन पर आवाज उठाई गई, लेकिन उसके बाद भी अशोक गहलोत के द्वारा पेंशन पर बहुत बड़ा बयान दिया गया, लेकिन फिर भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। वित्त मंत्री जी के द्वारा बहुत जल्दी से ये पेंशन बढ़ोतरी करा सकते हैं। साथ में यहाँ पर ईपीएस 95 के पेंशनधारक के पेंशन लाभार्थी अलग अलग विज्ञापन सौंप रहे हैं। इधर राज्यों में कहीं सौंप रहे हैं, कहीं यहाँ पर नेताओं के बीच में ये विज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि ईपीएस 95 के पेंशनधारक के पेंशन लाभार्थी है जिनकी मांग यहाँ पर 7 साल से चल रही है, लेकिन फिर भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। कुल 65 लाख पेंशन धारकों की संख्या में से अब यहाँ पर मार्च के महीने में 2023 के अंदर कुल 1 करोड़ से प्लस जनसंख्या ईपीएस 95 की पेंशन धारकों की जा चुकी है, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी की मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के दिल्ली के अंदर आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर श्रम मंत्री जी से मिले थे यहाँ पर ईपीएस 95 की पेंशन धारक। उनके बाद संसद मार्ग पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जहाँ पर पेंशनरों के समर्थन में ये रैली निकाली गई और कई विज्ञापन सौंपे गए नेताओं को अलग अलग ईपीएफओ केंद्र के अंदर, लेकिन फिर भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। किसान है, मजदूर है, अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के यानी 7,000 रुपये 5+ डी की बड़ी खबर को लेकर के इधर दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग नारे लगा रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। डी न्यूज़ के मुख्य समाचार ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, वंदे मातरम।